स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के संस्कृत किताब का ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं वह कई बार पूछा जा चुका है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो आप इसे अदर दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके पास क्लास 10th, इंटर और ITI से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। और इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों का 9th का वीडियो लेकर आऊँगा जीव बायोलॉजी का, जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाला है, और वो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। केवल प्रीवियस नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आप समझ सकते हैं कि 9th 10th के ही ज़्यादातर बेसिस होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, और अगर समय मिले तो इसे एक बार जरूर फुल आज करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है इसमें, हितोपदेश के रचनाकार कौन है। हितोपदेश के जो रचनाकार है वह नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोभ लिखा हुआ है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो हम लोगों ने संस्कृत के अंतर्गत 14 लेसन पढ़े हैं क्लास 10th में, जिसमें लोभ का जो दुष्परिणाम है वह व्याघ्र पथिक कथा में दिखाया गया कि किस प्रकार एक पथिक जो है लोभ के कारण बूढ़े बाघों के हाथों मारे जाते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किंतरी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत आप जानते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 40 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। तो विजयांका या विजय भट्टारिका। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा जो थी वह विजय भट्टारिका थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, कर्ण सर्वप्रथम शक्र यानी इंद्र को क्या देना चाहा था। तो सबसे पहले जो प्रथम बार है, कर्ण इंद्र को गाय देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? गाय। ये जब आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, या जब आप महाभारत के युद्ध में कर्ण और ये जो इंद्र है वो जो भिक्षा माने जाते हैं, कर्ण की कवच और कुंडल, तो वहां पे आप देखे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उसी पाठ से, कर्ण से दानवीरता पाठ से, कि कर्ण रूपक किसकी रचना है। तो कर्ण रूपक जो रचना है वह भास द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? भास के द्वारा। नेक्स्ट है, कंपन राय का समय क्या है। तो कंपन राय की जो पत्नी है त्रिमलांबा, कौन सी है? त्रिमलांबा। वह 14वीं सदी के है। किसके है? 14वीं सदी के। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो सत्याग्रह गीता। ये पंडिता क्षमा राव की रचना है। जब वो गांधी जी से प्रभावित हुए तो उनसे प्रभावित होकर वे सत्याग्रह गीता की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी मातृभूमि कैसी है। ये जो पंक्ति है, ये पाठ क्वेश्चन वह भारत महिमा पाठ से लिया गया है। तो हमारी मातृभूमि कैसी है, पठित पाठ के आधार पे वत्सला है, निर्मला है, विशाल है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसांत संस्कार कहाँ होता है। तो किसांत संस्कार जब बच्चे शैक्षणिक काल में प्रवेश करते हैं, जब वो गुरु के घर जाते हैं, तो उसका किसांत यानी केस का अंत कर दिया जाता है। सबसे पहले उसको बाल छिलाया जाता है, उसी को बोलते हैं किसांत संस्कार। तो सबसे पहले कहाँ होता है? गुरु घर के। कहाँ होता है? गुरु के घर। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन के बारे में आपको सबसे अच्छा डिटेल जानना है, तो इसके लिए आपको संस्कार को जानना आवश्यक हो। किसको जानना जरूरी है? संस्कार को। नेक्स्ट प्रश्न है, अनर्थ का नाश किससे हो सकता है। तो अनर्थ का जो नाश है वह किससे हो सकता है। अनर्थ का नाश हमेशा क्षमा से हो सकता है। किससे हो सकता है? क्षमा से। नेक्स्ट है, पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है।
तो पटन देवी है। पटना नगर की जो पालिका देवी है वो पटन देवी है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरुद्वारा के नाम से। किस नाम से? गुरुद्वारा के नाम से। नेक्स्ट है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक परीक्षा में। किस परीक्षा में? स्नातक की परीक्षा में वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी किस पाठ की पंक्ति है? तो उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी ये राम प्रवेश की कथा जो है क्रमवीर कथा उस पाठ से लिया गया है। अर्थात कि जो पुरुष क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके घर क्या होता है, लक्ष्मी का वास होता है। तो उद्योगिन पुरुषः पुरुषम उद्योगिनम पुरुषम सिंह मुपैती लक्ष्मी ये जो पंक्ति है ये क्रमवीर कथा पाठ से लिया गया। और ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के क्लास 10 के एनुअल एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो राम प्रवेश राम के परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। कितने थे? 4 सदस्य। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद की रचना है। इनकी रचना है स्वामी दयानंद की। उनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के टंकारा नामक गांव में। और 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कब किया? 1875 में। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। और 1883 में उन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी जो विद्यालय है उसकी उनके अनुयायियों ने स्थापना की जब वो चले गए तब। और 1883 में ही उनकी देहांत हो गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई? तो स्वामी दयानंद ने सबसे पहले संस्कृत भाषा से अपना शिक्षा को स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो बता दें कि 1824 में। इससे पहले बता दिए हैं कि 1824 में क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम जी जो है वह सीता को अलग अलग नामों से पुकारते हुए, ठीक है, मंदाकिनी नदी को दिखा रहे थे कि देखो किस प्रकार यह मंदाकिनी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जो है वह विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। नेक्स्ट प्रश्न है, अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा जो है यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा कैसी कविता है? कथा है, व्यंग्यात्मक है। अलस कथा के राइटर कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। विद्यापति कौन थे? तो मैथिली के एक लोकप्रिय कवि है। और अलस कथा पाठ लिया किससे गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। किससे लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। अलस कथा जो पाठ है उसमें 4 वास्तविक आलसी होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अब काव्य मीमांसा कवि कौन है? तो ये है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। और एक और कविता है जिसका नाम है कुटनीमत काव्यम। कुटनीमत काव्यम। इनकी जो रचनाकार है वह दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो शास्त्रकारा पाठ जो है वह प्रश्नोत्तर शैली में पूछा गया है। यानी इसमें एक क्वेश्चन करते हैं तो दूसरा उसका आंसर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो विश्व में अशांति के जो 2 कारण माने गए हैं, एगो द्वेष माना गया है, द्वेष, और असहिष्णुता। असहिष्णुता माना गया है। ये अशांति के 2 मूल कारण माने जाते हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये 2 मूल माना गया। अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया, डीएवी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो बता दिए थे इससे पहले 1883 में किया गया। कब? 1883 में। नेक्स्ट है, डीएवी का होता फुल फॉर्म क्या? तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो सबसे पहले जब वो स्वामी दयानंद देखे थे कि बेश, तो वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे? मथुरा में पहुंचे थे। उनके गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। उनके पास पहुंचे हुए जब घर छोड़कर गए तो।
नेक्स्ट प्रश्न है नीति श्लोका पाठ। नीति श्लोका पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ में कुल 10 मंत्र संकलित किया गया है। कितने मंत्र? 10 मंत्र। नेक्स्ट है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख जो है वह अहिंसा से मिलती है। किससे मिलती है? अहिंसा से। नेक्स्ट प्रश्न है नीति श्लोका पाठ के आधार पर विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा हमेशा अभ्यास अर्थात योग से होती है। किससे होती है? अभ्यास। अगर अभ्यास ऑप्शन टिक ना हो तो क्या करना है? योग पे टिक करना है। नेक्स्ट है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार है? तो जन्म से पूर्व जो है वह 3 संस्कार है। कितने हैं? जन्म से पूर्व 3 संस्कार। ऑप्शन नंबर ए हुआ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार ये होता है मरने के बाद। मरने के बाद एक ही संस्कार होता है, वह अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिथिला में वीरेश्वर कौन था? तो बता दीजिए पहले कि ये जो केरेदार है वह अलस कथा पाठ के से लिया गया है और ये मिथिला में वीरेश्वर के क्या होता है? मंत्री होता है। वीरेश्वर क्या होता है? मंत्री। नेक्स्ट है भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किलगितगानी पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किलगितगानी जो पद है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि महाभारत में 2 पद है, एक विष्णु पुराण है, एक भगवत पुराण है और दोनों पुराण से 5 पद को संकलित किया गया है। कितने पद को? 5 पद को। अब नेक्स्ट प्रश्न है मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है वह गंगा देवी की रचना है। किसकी रचना है? गंगा देवी की। नेक्स्ट है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्रपति कथा जो है वह हितोपदेश कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें एक बूढ़े बाघ और एक लोभी पति की कथा है। नेक्स्ट है किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान जो है वो भार के समान है? तो क्रिया के बिना। अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं तो वह भार के समान माना जाएगा। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वह गौतम है। कौन है? गौतम। नेक्स्ट है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। नेक्स्ट प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ये पाटलिपुत्र जो वैभव पाठ है उससे लिया गया है और कौमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता था और ये गुप्त काल से ही मनाया जा रहा है। ये आज के दुर्गा पूजा के समान माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो ध्यान दीजिएगा अलस कथा में जब आग लगा दिया गया था अलस कथा के कर्मचारियों ने धूर्तार्थी को पहचानने के लिए, तो वहां से जो है 4 आलसी नहीं भागा, वहीं के वहीं पड़े रह गए। नेक्स्ट है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो संसार में जो है बच्चों का सच्चा जो रक्षक है उसके माता होते हैं। कौन होते हैं? माता। नेक्स्ट प्रश्न है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वह मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी। नेक्स्ट है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत होती है? तो सप्तपदी जो क्रिया है वह विवाह संस्कार के अंतर्गत होती है। कब होती है? विवाह संस्कार के अंतर्गत। लास्ट प्रश्न है, लास्ट 46वां प्रश्न है, कहता धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की जो रक्षा है वह हमेशा सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से। यानी सत्य क्या होती है? हमेशा जीत होती है। यानी धर्म की रक्षा क्या होती है? सत्य से ही होती है। ये किस पाठ से है? तो विदुर नीति जो है नीति 16 का पाठ उससे लिया गया है। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, वैरेन वैरस्य समनम असंभव, वैरेन वैरस्य समनम असंभवम यह उक्ति किसकी है? यानी किसने कहा था कि वैर से वैर का नाश संभव नहीं है? तो इस बात को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वैर से वैर का नाश संभव नहीं है, जब भी वैर को काटना है तो उसके लिए अवैर होना पड़ेगा। नेक्स्ट है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विवाह संस्कार है उसके अंतर्गत क्या होता है? गोदान नहीं होता है। इसमें वागदान भी होता है, कन्यादान भी होता है और सिंदूर दान भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम जो शिक्षा संस्कार है वह समावर्तन है। क्या है? समावर्तन।
वर्तन है। शिक्षा के अंतर्गत कितना आता है पता होना चाहिए आपको, 6 गो आता है, 6 गो संस्कार है। वैसे टोटल जो संस्कार है वह 5 प्रकार के होते हैं और कुल कितना है तो 6 गो, कुल कितना है 16 संस्कार है। अब प्रकार कितना है 5 प्रकार। एक जन्म से पहले, एक शैशवावस्था में, तो शैशवा में कितना होता है 5 गो, शैशवा में 5 गो, जन्म से पहले 3 गो, उसके बाद बाल्यकाल अक्षरारंभ में कितना होता है 6 गो, उसी को बोलते हैं शिक्षा संस्कार। और उसके बाद एक विवाह संस्कार और एक मरने के बाद, इन टोटल मिला के 16 गो। वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर थोड़ा भी आपको लगता है तो, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोगों के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं। अगला है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये जो संसार है वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, क्योंकि इसका शासक जो संसार का शासक कौन है? परमात्मा है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।